So hello everyone, this is your CS Divya Agarwal ma'am from your MEPL and I have a very important announcement for all my lovely CS students. तो जी हाँ दोस्तों, CSEET का न्यू सिलेबस का डिटेल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ने राइट नाउ पब्लिश कर दिया है. सो हियर इज अ डिटेल स्ट्रक्चर गाइज. सो लेट अस चेक फॉर द डिटेल स्ट्रक्चर सिलेबस फॉर द CSEET. सिलेबस क्या क्या है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, CSEET का न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो चुका है. पूरा पेपर पैटर्न कैसा होगा सब कुछ मैंने आपको पहले बताया था. अभी हम लोग आइए बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस के बारे में दोस्तों. सो व्हाट इज डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलेबस. 4 सब्जेक्ट्स है कुल मिलाकर. पहले भी CSEET में 4 सब्जेक्ट था, लेकिन फर्क इतना है, पहले अकाउंट्स नहीं था, अभी अकाउंट्स भी इंट्रोड्यूस हो चुका है दोस्तों. सो लेट अस हैव अ लुक एट ऑल द सब्जेक्ट. सबसे पहला पेपर आपका पेपर नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा. बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा मैं आपको बता दूं. इससे पहले भी CSEET के सिलेबस में बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ करता था, लेकिन पहले इट वाज MCQ, अभी सब्जेक्टिव हो चुका है. ठीक है, सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग सेम है. इंग्लिश रहेंगे. अब जैसे आप बचपन के लेवल में क्लास 11 12 10 में आप पढ़ते हो ग्रामर के बारे में, नाउन प्रोनाउन वोकैबुलरी ये सब रहेगा. कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा. फिर इसके अलावा आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस कॉमन टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, तो ये पूरा पेपर आपका कम्युनिकेशन का रहेगा दोस्तों, जो कि पूरा 100 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा और बहुत इजी है. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 2 अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग का डिटेल सिलेबस जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो. ठीक है, ये पूरा आपका BRS, डेप्रिशिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स, NPO, ये सब कुछ रहने वाला है. पेपर नंबर 3 आपका इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा. 50 मार्क्स का इकोनॉमिक्स रहेगा, 50 मार्क्स का बिजनेस एनवायरनमेंट. ये तीनों ही पेपर आपका 100 मार्क्स ईच डिस्क्रिप्टिव रहेगा. नाउ कमिंग टू पेपर नंबर 4. पेपर नंबर 4 अगर आप देखोगे दोस्तों, ये आपका बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट है. जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ का पेपर आपको मैं ही पढ़ाऊंगी, आपकी दिव्या मैम आपको पढ़ाएगी. ठीक है, तो बिजनेस लॉ जो है वो 60 मार्क्स का है, बिजनेस मैनेजमेंट आपका 40 मार्क्स का पेपर है. तो लॉ में आपके सारे बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं. जैसे पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ करता था, अभी इंट्रोड्यूस कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है. फिर मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग. फिर उसके बाद जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब कुछ है इसके अंदर. तो ओवरऑल सिलेबस बहुत अच्छा बना दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है. और लेकिन जो आपका लॉ का पेपर है ना, लॉ 4th पेपर, वो आपका MCQ रहने वाला है 2 घंटे का. बाकी पहला 3 पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, 3 आवर्स ईच रहेगा. कुल मिलाकर टोटल 400 मार्क्स का ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स आपका है. आपका एग्जाम्स कब कंडक्ट होगा. पहला एग्जाम्स अंडर न्यू सिलेबस विल बी हेल्ड इन द जून 26 टर्म दोस्तों. तो जून 26 में आपका पहला एग्जाम्स होगा. उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपका जो एग्जाम्स है नेक्स्ट कब होने वाला है, पूरे साल में 3 बार होगा. पहले CSEET साल में 4 बार होता था. अभी न्यू सिलेबस के अंडर CSEET जो है साल में 4 बार की जगह साल में 3 बार होगा. ठीक है, फरवरी में होगा, जून में होगा, अक्टूबर में होगा. तो आपका फर्स्ट एग्जाम्स न्यू सिलेबस में जून में होगा, यानी कि फरवरी 26 में आपका CSEET नहीं होगा. दिस शैल बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम जून 26. समझ में आ रहा है. तो आपका फर्स्ट CSET न्यू सिलेबस का एग्जाम्स विल बी हेल्ड ऑन जून 26, thereafter in October 26. Now right now many of the students are asking me what about our batches. मैं आपको बता दूं www.meplclasses.com में आप विजिट करो और CSEET का न्यू सिलेबस जो कि जून एग्जाम्स में हेल्ड होगा, आप उसके लिए भी रजिस्टर करवा सकते हो. हमारे वेबसाइट में विजिट करके पूरा सिलेबस आपका कवर होगा. यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. और हमारा जो फ्रेश बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, जो हमारा फ्रेश बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है हमारा 16th ऑफ दिसंबर से. ठीक है, तो 16th ऑफ दिसंबर से हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है. आप जल्दी से जाकर एनरोलमेंट करवा सकते हो. हमारी टीम ऑफ MEPL फैकल्टीज, एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी. ठीक है, और जैसा कि आपको मैंने बोला, लॉ हुआ और उसके बाद इकोनॉमिक्स हुआ, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगी. 2 सब्जेक्ट पूरा आपके मेरे जिम्मेदारी में है और बाकी हमारे जो टीम MEPL के फैकल्टीज है पूरी तरीके से आपका जो है मदद करेंगे चारों सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में. तो कोई दिक्कत होने का बात नहीं है. इसके अलावा मैं एक डिटेल्ड अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आऊंगी जहां मैं आपको अपने सारे फैकल्टी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी. सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ठीक है, सो गाइस सेव द डेट. www.meplclasses.com में आप विजिट करके जल्दी से रजिस्टर करवा सकते हो. एंड नीडलेस टू से दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंक्स ऑल ओवर इंडिया MEPL से इंक्लूडिंग AR1 MEPL से ही आते हैं. ठीक है, एंड हाई चांसेस कि जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है ना इंस्टीट्यूट, इसमें भी रैंक लेकर आ जाएगा. अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, बट आई एम क्वाइट श्योर कि अब CSEET में भी रैंक इंस्टीट्यूट देगा. तो बहुत अच्छे से तैयारी करो, स्क्रैच लेवल से तैयारी करो. बहुत अच्छा सिलेबस हो गया है और इससे क्या होगा,
आपका डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले के सिलेबस में लोग जय माता दी करके पास हो जाते थे, जिससे करेक्ट स्क्रीनिंग नहीं होता था। तो अभी इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को चेंज इसलिए किया है और रिमोट प्रॉक्टेड मोड से डिस्क्रिप्टिव पैटर्न इसलिए किया है ताकि बच्चे इस एग्जाम्स को सीरियसली ले सके और जो स्क्रीनिंग है वो फर्स्ट लेवल में ही हो जाए। जो सीरियस बच्चा है वो क्लियर करेगा और फिर एग्जीक्यूटिव में उसको उतना स्ट्रगल नहीं करना होगा जितना अभी करना पड़ता है ईटी से एग्जीक्यूटिव में कन्वर्ट करने के लिए। सो जो ट्रांजिशन फेज पहले हुआ करता था दैट वाज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, बट अभी इजी हो जाएगा क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग होगा ईटी लेवल पे दोस्तों। सो दीज आर द न्यू सब्जेक्ट्स, ऑल द मार्क्स बाइफर्केशन आई हैव अनाउंस्ड अबाउट, टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिया। ये पूरा का पूरा आपको डिटेल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो बहुत मजा आने वाला है आपको सीएसईटी पढ़ाने में, बहुत मजा आएगा। डिटेल सिलेबस 16 दिसंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको इसमें एडमिशन करवाने के लिए करना क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखो वेबसाइट हमारा विजिट करना है www.meplclasses.com में आप विजिट करोगे दोस्तों, www.meplclasses.com। और एग्जीक्यूटिव में तो आपको पता ही है आपका पूरा ऑलमोस्ट 600 का पेपर जो है ना मार्क्स लॉ का ही है। तो लॉ कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है। आप कोर्सेज में यहाँ पे जाओगे, CSEET में आपने क्लिक करना है। CSEET में जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे फीस पैटर्न दिखाई दे रहा है और ये अर्ली बर्ड ऑफर है, ये फीस हम लोग बहुत ही जल्द रिवाइज करेंगे, ठीक है। अभी ये फीस इसलिए कम रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ट्रांजिशन पीरियड में होंगे ईटी से इसमें कन्वर्जन करने के लिए, सो दैट इज वाई द फीस हैज बीन केप्ट एट अ वेरी नॉमिनल लेवल। पहले क्या था ना, अकाउंट्स नहीं था, अभी अकाउंट्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और दूसरा क्या है, पहले मैथ्स था, LR था, उसको हटा दिया गया है, क्वांट था बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप लॉग इन टू प्रोसीड करोगे, जो हमारा फर्दर कोड है वो अप्लाई करोगे तो आपको ह्यूमंगस डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। सारा फेस टू फेस बैचेस है, आप इसको अप्लाई करो, ठीक है। और इतना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टीज रहेंगे, CS दीपक अग्रवाल सर, फिर उसके बाद CA आयुष टिब्रेवाल सर रहेंगे, प्रोफेसर आकाश खत्री सर रहेंगे, एंड मैं आपकी CS दिव्या अग्रवाल मैम AR3। तो ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के अंदर आपको ET के बैचेस का गाइडेंस मिलेगा। 16 दिसंबर गाइस, सेव द डेट, लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस जस्ट बी हैप्पी दैट इंस्टीट्यूट ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लेकर आया है। तो आपको कैसा लगा ये जान के मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सो सी यू फ्रॉम 16 दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स गाइस। लेट मत करो, वेट मत करो, जल्दी से जाओ www.meplclasses.com में MEPL को बना लीजिए अपना लर्निंग पार्टनर। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।